साहब सर, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जैसे ही खान साहब की ज़मानत हुई तो उनके बच्चों को उठा लिया गया ताकि स्कोर पूरा हो सके, उनसे सियासी इंतकाम लिया जा सके, उन्हें दबाया जा सके। तो क्या आप एक सियासतदान की हैसियत से इन दोनों चीज़ों को मिला के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, या आपको लगता है कि दोनों अलग अलग वाक़यात हैं, उसको जो है वो जानबूझ के मिलाया जा रहा है? आपको क्या लगता है सर? देखें, इस पिछले अरसे में जिस फन ने सबसे ज़्यादा फ़रोग पाया है पिछले 10-15 बरसों में, वो ये दास्तान गोई का फन है, वो ड्रामाई अंदाज देने का है, ये जो इल्म है इसको। वरना पीटीवी के ड्रामे तो किसी टाइम में मशहूर जरूर होते थे। अब हर चीज को लिंक कर देना, पहली बात तो यह है कि अगर खान साहब की जमानतों की वजह से खान साहब की रिहाई अमल में आ गई हो तो फिर तो कहा जा सकता है वो कि खान साहब के तराजू के दूसरे पलड़े में अलीमा खान साहब का साहबजादा नहीं पूरा आएगा, लेकिन फिर भी कुछ कहा जा सकता है। लेकिन वो एक प्रोसेस हुआ अदालत का, और बजाय इसके कि वो इसके बाद अदालत के उस किरदार की तारीफ करते, हमें भी तमानियत हुई कि चलें अब कुछ ना कुछ अदालतों के बारे में वो कोई अच्छे कलमात कहेंगे, क्योंकि जब फैसले खिलाफ आते हैं तो तब तो उनको वो उन लवाजमात और उन जो है वो कलमात से नवाजा जाता है, और जब फैसला हक में आया तो फिर उसके बजाय वो करने के वो इन्होंने कोई किसी दूसरी चीज को लिंक कर दिया। हालांकि उनको आज अदालत में पेश भी किया गया जो इतलात हैं, मैं मुस्तका नहीं है, लेकिन तो जो लॉ का प्रोसेस है उसको शुरू किया गया। कोई ऐसी चीज नहीं हुई कि खुदा न ख्वास्ता वो लापता हैं या कहीं वो भी इस किस्म के इल्जामात भी बहरहाल लगते हैं। लेकिन सर दो साल बाद एक 2 साल पुराने मुकदमे में गिरफ्तार करना सवालिया निशान तो फिर आता है ना सर, सवाल तो उठते हैं ना राय साहब। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से जो मैं क्रिमिनल का लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा चूंकि वो मतलूब कर ले चले सर, वो अक्यूज्ड हैं, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग ऐसे हैं जो 9 मई के वाकयात पे अभी तक जो है वो अंडरग्राउंड थे। ये हमाद अजहर साहब की मिसाल थी कि वो आए वफात पे अपने वालिद मोहतरम की, और उनको हुकूमत ने ये लेवरेज दी कि जी आप ठीक है, आप इस अरसे में कोई अदारा उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगा, और उसके बाद फिर वो ज़ेर ज़मीन चलेगी। अब इस किस्म के जब वाकयात होंगे तो जाहिर है वो चाहे 2 साल बाद हों चाहे 2.5 साल बाद हों, किसी न किसी टाइम पे तो अगर वो अदालत को मतलूब है, हुकूमत को मतलूब है, किसी अदारे को मतलूब है और उन्होंने जमानत नहीं कराई हुई तो अदारों ने गिरफ्तार तो फिर करना है, चाहे 2 साल बाद करें। तो ये इसको वाइस वर्सा भी पढ़ा जा सकता है कि 2 साल बाद गिरफ्तार किया गया, या 2 साल बाद वो कहीं उनकी किसी तरफ से इत्तला आई और अदारों ने उनको। मैं आपके पास राय साहब दोबारा आता हूँ। सिद्दीक साहब सर ये फरमाइएगा कि अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जब खान साहब की ज़मानत हुई तो उनके साहबजादे को स्कोर पूरा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया, वो डरती नहीं है इससे। राजा साहब कहते हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो ये कहते हैं कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो पलड़े के ऊपर पूरा आते हैं खान साहब के वजन के मुताबिक, और ना ऐसा हुआ है, वो मतलूब लोग थे, जब मतलूब आदमी 2 साल बाद मिलेगा तो 2 साल बाद गिरफ्तार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, लेकिन आए साहब भाइयों की तरह से, लेकिन मैं वकील हूँ, और वैसे भी एक देखे ना, जाने तो जाने, पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, जाने न जाने गुल न जाने बाग तो सारा जाने। शाहजेर भी और शेरशाह भी दोनों, मैंने कई दफा इस्लामाबाद, लाहौर, कई दफा लाहौर पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल, ये नालायकी है इस गवर्नमेंट की। मैं फर्ज करें 9 मई में मतलूब थे तो ये नालायकी है इनकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की। वो जो लोग भी लगाए हुए हैं साबित हो गए कि नालायक लोग हैं। यानी अगर ये कानून और आइन के मुताबिक काम कर रहे होते, पुलिस रूल्स के मुताबिक काम कर रहे होते, तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं था, ये सारा कुछ बहुत पहले हो सकता था। यानी इन्होंने खुद कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी है और इदारों को कंट्रोवर्सी इन्होंने बना दी है। तो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये वाला मिसाल के तौर पर ये मिलिट्री कोर्ट से जितने लोग पकड़ने थे वो तो अपने पकड़ लिए, उन्होंने जो काम एक्शन लेना था उन्होंने अपने तक वो एक्शन ले लिया, ठीक है ना जी। ये तो अब सवालिया निशान इस सिविल गवर्नमेंट के ऊपर है। सिविल गवर्नमेंट की नालायकी और नाहली है कि उन्हें पता ही नहीं, उनके नीचे अगर ये सारा कुछ है कि ये मैं बात कर रहा हूँ कानूनी आपके सामने। अब आती है इखलाकी और बदनीति पर अमली बातों को सामने लेकर अगर आप करें नीति पहले तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये अब यानी उन्होंने खुद कंट्रोवर्शियल बना दिया सारे मामले को। क्या जरूरत थी आज ही गिरफ्तार करने की? यानी अगर इमरान खान साहब के हवाले से ये बात आई, इन्हें चाहिए था कुछ नहीं, कुछ 2-4 दिन से आगे पीछे
ये कर लेते तो कोई हर्ज नहीं होना था, सवाल नहीं उठने थे। अब दूसरा देखे ना, अगर जो कसूरवार है उसको सजा तो मिलनी, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर अगर देखा जाए तो ये नालाकी, नाअहली, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, क्या कुछ कहें, यानी क्या कोई एक्शन लेगा? यानी दूसरा देखें, वो खुद मान रहे हैं सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर कि 2023 से नामजद है। अब 2000 की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के कई केसेस में मैं खुद पेश हुआ हूँ, इमरान रियाज की तरफ से मैं पेश हुआ हूँ, और वहां सवाल ये सारा उठाया, उनकी गिरफ्तारी हुई, बाद में जमानतें हो गई, ये भी रिकॉर्ड के ऊपर है। फिर उसके बाद कई लोग हैं जिनकी 2023 के अंदर ये सारा प्रोसेस चला, और उसके बाद हमने देखा कि अल्टीमेटली जो है उन्हें रिहाई देना पड़ी। तो ये जो अब ना ये बैठ के जो मर्जी कहें, असूली तौर के ऊपर जो भी लोग हैं इस सारे मामले में वो पंजाब के, और ये टोटल लायबिलिटी जो है ना पंजाब गवर्नमेंट की आएगी, क्योंकि ये वफाक का कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसमें सवाल उठेंगे, बातें भी उठेंगी, वो जो रिमांड दिया है वो रिमांड चैलेंज होगा, हाईकोर्ट कुछ करे ना करे, अल्टीमेटली जो है तो डिस्चार्ज की तरफ। अजहर साहब इसका फायदा होगा मुल्जिम को जो गिरफ्तार होता है इतने अरसे बाद, अगर कानूनी तौर पे बात करें, चल इसको थोड़ी देर के लिए सियासत से हम अलग कर लें, तो 2 साल बाद इस तरह गिरफ्तारी हो शरीक मुल्जिम की, तो उसका फायदा मुल्जिम को होता है? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। ये तो देखे ना, हम यानी आप अंदाजा लें कानून क्या कहता है। 154 के तहत मुकदमा दर्ज होना है, 167 के तहत अगर आ जाए तो ये पहले फर्ज करें 90 दिन का रिमांड देना, दिन के अंदर चालान पेश करना था, ये तो चालान भी वक्त पे नहीं पेश कर सके। आप अंदाजा लगाएं कितना टाइम लगाया, और उसके बाद इतनी कमजोर चाहते हैं, जो सच मुझसे पूछते हैं तो मेरिट के ऊपर जिस दिन ये केस अपीलने लगी तो इनमें से कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तो हकीकत है, यानी इसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो मुल्जिम को होना है। ये रिमांड जो है लवियन के अंदर, क्रिमिनल लवियन के अंदर चैलेंज हो, वो ठीक है, 18वीं 26वीं तरमीम के बाद अदालतों का सत्यानाश कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो कुछ मर्जी के कब तक ये चलाते रहेंगे? यानी 3.5 सालों में एक बात याद रख लें, इनके पास बेहतरीन मौका था कि चीजों को हैंडल कर लेते, संभाल लेते ना। ये देखिए मोशन में क्रेडिट अगर जाता है तो वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का आता है कि वो साथ निकले, बाहर निकल गए। इनका क्या क्रेडिट है ये जरा बताएं ना। इनका ये लॉ एंड ऑर्डर की हालात इन्होंने संभालने थे, इन्वेस्टिगेशन सारा इन्होंने करना था, महंगाई इन्होंने खत्म करनी थी। अपनी तौर पर बताएं कि इन्होंने क्या किया है। अपनी तौर पर इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ शर्मिंदगी है। आप चले ये बता दें, मुझे ये बताएं करप्शन किसने खत्म करनी है? नैब के अंदर, FIA के अंदर, एंटी करप्शन कोई बता दें कि 3.5 सालों में कितना बड़ा को करप्शन का केस इल्जाम लगता रहा, कोई जनाब उस्मान बुज़दार ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। बताए ना केस कितने किए भाई, केसेस कितने किए हैं। लूट मार आज भी चल रही है, लाख कानूनियत आज भी चल रही है। वो मां सिवाय इश्तार देने के अलावा खुद आ रहा है यार, कमाल हो गया। मां सिवाय चलान करने जी ट्रैफिक पुलिस ने टारगेट दे दिया, पैसे इकट्ठे करो यार, खुद आ रहा है यार। इस मुल्क में देखें आप बात बड़ी वाज़ेह है, तो अगर ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते थे, इमरान खान साहब के अगर मिस तोड़ना चाहते थे तो भाई कम से कम ट्रांसपेरेंसी बरकरार रख लेते।